हेलो एंड वेलकम है प्यारे बच्चों। आइए क्लास 12 के सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम जो चैप्टर चला रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये वीडियो नंबर 12 होगा। इसमें हम लोग मैंने अभी तक 11 वीडियो अपलोड किया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो आज जो क्वेश्चन होना है वो क्वेश्चन देख लेंगे हम कहाँ तक होना है जी। 27 के ए तक मैंने करवा दिया है, 27 के बी से होना है। डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक का सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, प्लस में थ्योरेटिकल पार्ट भी मैंने करवाया है। इसके अलावा वीडियो के चैनल पे इसके ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट है, आप उसे भी देखिए। सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज का जो क्लास है। जो टॉपिक चल रहा था वो है हिडन गुडविल। पिछला वीडियो जो लास्ट हमने किया था वो हिडन गुडविल का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था। इसमें 2 क्वेश्चन और बच गए थे, उसको मैं आज करवाऊंगा, ठीक है। इससे पहले कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो आप जरूर इस चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करो। और ये जो चैप्टर चल रहा है इसका भी प्लेलिस्ट स्पेशली बना हुआ है एडमिशन ऑफ पार्टनर के नाम से, आप उसे चेक करो और डे 1 से स्टार्ट करो वीडियो देखना, ठीक है। तब जाकर आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएंगी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन 27। हिडन गुडविल क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, फिर भी आप समझने का प्रयास करें। जो चीज़ें छुपी हुई है, मैं कहता हूँ कि एक्स वाई 2 पार्टनर है, इसके पास 10 रुपया, इसके पास 5 रुपया। एक नया पार्टनर आता है जो 5 रुपया लेकर आता है, ठीक है। तो पहले से कितना हो रहा है टोटल, फाइनली कितना हो रहा है, 5 5 10 20 रुपये। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नए फॉर्म में मैंने 20 नहीं, नए फॉर्म में मैंने 30 रुपया का कैपिटल बताया, ठीक है। नए फॉर्म में मैंने 30 रुपया का कैपिटल फाइनली आपको कहा। तो नए फॉर्म में जो 30 रुपया का कैपिटल आ गया, इसका मतलब यह है कि हिसाब में तो 20 रुपया ही है, कैपिटल के हिसाब में 20 रुपया ही है, लेकिन ओवरऑल हिसाब जो है वो 30 रुपया का है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नया जो पार्टनर आता है वो एक रकम लेकर आता है जिसका नाम गुडविल है। वो रकम बट जाती है और बढ़कर पुराने पार्टनर के शेयर में ऐड हो जाती है। ऐसे क्या होता है, उसके कैपिटल बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो शेयर बढ़ा है ना कैपिटल, वो क्या है, वो गुडविल है, ठीक है। तो हमको क्या पता करना होगा कि पुराने पार्टनर और नए पार्टनर का जो कंबाइंड कैपिटल है वो कितना है, और नए फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने कैपिटल कितना रखा, 2 चीज़ आप पता कर लीजिए, ठीक है। वो आपका गुडविल निकल जाएगा। अगर आपको हमारी बात नहीं समझ में आ रही है, क्वेश्चन को देखना समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ो समझ में आएगा। क्वेश्चन कहता है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई पार्टनर थे। तो एक्स के पास जो कैपिटल है वो 16,000 है, वाई के पास जो कैपिटल है वो 12,000 है, और जेड के पास जो कैपिटल है वो कितना है, वो लेकर आया 16,000, ठीक है। तो टोटल कंबाइंड कैपिटल हो जाएगा, आपको इसको ऐड करोगे 44,000, ठीक है। लेकिन मैंने कहा है कि जेड को मैंने कहा है कि तुम 1/4 हिस्से के लिए 16,000 लेकर आना। बजाओ 1/4 हिस्से के लिए वो नया पार्टनर था, और मैंने कहा कि नए फॉर्म में 1/4 हिस्सा तुम्हारा बनता है। तो नए फॉर्म का जो भी कैपिटल होगा उसका 1/4 हिस्सा 16,000 रुपया तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो नए फॉर्म का जो भी कैपिटल होगा, मतलब हमको नहीं पता है, समझना। तो नए फॉर्म के कैपिटल को अगर हम x मान लेते हैं और इसका 1/4 हिस्सा अगर मैं 16,000 रुपये इससे मंगवाता हूँ, तो नए फॉर्म का जो कैपिटल है वो 16,000, ये 4 ऊपर आ जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा, भाग 1 क्रॉस कर दिया मैंने, 16 चौका 64,000। अब देखिए है कि नहीं। तो फाइनली जो हिसाब बनता है वो 44,000 का हिसाब बनता है, लेकिन नए फॉर्म का जो कैपिटल का हिसाब बनता है वो 64,000 का बनता है। इसमें जो इंक्रीजमेंट है वो क्या है, वही जो छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका मतलब यह है कि अगर हम पलट के गुना कर दें, ये पलट के गुना हो जाएगा। पलट के गुना करने का मतलब इधर से उधर ले गया, ठीक है। तो पलट के गुना जब कर लेंगे तो न्यू फॉर्म्स का कैपिटल आ जाएगा, न्यू फॉर्म्स कैपिटल। तो 16,000 जो नए पार्टनर का शेयर है, और उसको ये 16,000 किसके बराबर, 1/4 हिस्से के बराबर। तो 1/4 को पलट के गुना कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 16 चौका 64,000, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कंबाइंड कितना है, 44,000, और टोटल हिसाब कितना बन रहा है, 64,000 का नया हिसाब। तो गुडविल कितना हो जाएगा, गुडविल ऑफ द फॉर्म 64,000 माइनस 44,000, 20,000, ठीक है।
टोटल 20,000, पूरे फॉर्म का गुडविल 20,000। ठीक, इसमें इसका 1/4 हिस्सा ही है जेड का, तो जेड कितना देगा, इसमें लिख दीजिए जेड शेयर ऑफ गुडविल, ये आपसे पूछा है आंसर में, वो है 20,000 का 1/4, मतलब 4 5 20 5 है। ठीक हो आंसर। इसमें आपको एंट्री नहीं करने थे, बस इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना निकाल के बता देना, बाकी आप एंट्री भी कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे एंट्री करना है, क्योंकि ये पैसा लेकर आया नहीं है तो इसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लेंगे। ठीक है, बहुत सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट करें जल्दी। चलिए शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 का शी। सदाइस का सी क्या कहता है, सदाइस का सी कहता है अमित और श्रेयस एक फॉर्म में साझेदार हैं, उन्होंने फॉर्म के लाभों में 1/5 हिस्सा के लिए अजय को नया साझेदार बनाया। अजय अपने हिस्से की का पूंजी 5 लाख रुपया लेकर आता है, उस फॉर्म की कुल संपत्तियां 15 लाख और बाहरी दायित्व 5 लाख रुपया। आपको पता होना चाहिए कि पहले से जो था, पहले से 2 पार्टनर था अनिल और श्रेयस। ठीक है, तो अनिल और श्रेयस का जो हिसाब किताब है, पुराना हिसाब, उसके पुराने हिसाब में, पुराने चिट्ठे में उसके अकाउंट में जो है कुल संपत्ति 15 लाख का है और बाहरी दायित्व 5 लाख है। आप बता सकते हो कि दोनों का कैपिटल कितना है, बहुत सिंपल है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी एसेट होती है वो इक्विवेलेंट होती है, इक्वल होती है किसके, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। तो ये लायबिलिटी इधर लाके घटा दीजिए, आपका कैपिटल निकल जाएगा, लेकिन किसका, तो जो पहले से था, राइट ना, जो पहले से था। तो अभी इसमें ये तो और इजी हो गया आपके लिए कि इसमें आपको कैपिटल निकल जाएगा किसका किसका, आशीन और श्रेयस का। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ, टोटल कैपिटल इकट्ठे निकल रहा है क्योंकि इकट्ठे दिया हुआ, कैपिटल ऑफ आशीन एंड श्रेयस तो जो आपका टोटल एसेट है उसमें से टोटल लायबिलिटी को आप माइनस कर दीजिए, जस्ट लाइक, ठीक है, 11th क्लास में जो आपने किया, ये रहा 10 लाख रुपया इन दोनों का टोटल कैपिटल है। अब इसमें प्लस कर दीजिए किसका कैपिटल, जो नया साझेदार है अजय का। ठीक है, कैपिटल ऑफ अजय, तो अजय का जो कैपिटल है वो है मेरे बच्चों 5 लाख रुपया। तो कंबाइंड कैपिटल जो हो जाएगा, आप इसको लिखना कंबाइंड कैपिटल या टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, तो सभी पार्टनर का जो कंबाइंड कैपिटल होगा, इन दोनों का तो इकट्ठे दिया हुआ है 10 लाख और इसका 5 लाख, मतलब 15 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन अब हमको ये देखना है मेरे बच्चों कि इस रेट के अनुसार, इसके हिस्से के अनुसार कितना शेयर बनता है, कितना कैपिटल है। तो इसमें 1/5 हिस्सा के लिए इसने 15 लाख दिया था, तो 1/5 हिस्सा के लिए 15 लाख दिया, तो न्यू फॉर्म्स कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म्स। ठीक है, तो 5 लाख है कितने के बराबर, 1/5 हिस्से के बराबर 5 लाख दिया। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि न्यू फॉर्म का कैपिटल क्या है वो हमको नहीं पता, कि न्यू फॉर्म का जो कैपिटल है वो x रुपया है और इसका 1/5 हिस्सा बराबर ये 5 लाख रुपया दे रहा है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 लाख गुने ये 5 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2,50,000। तो आपको मैं ऐसे डायरेक्टली यहाँ करके दिखाऊंगा, ये 5 को आप पलट के गुना कर दीजिए, 1/5 अगर है तो इस 5 को पलट के गुना कर दीजिए, 5/1 कर दीजिए, तो भाग में 1 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 1 को छोड़ दीजिए, तो 2,50,000 रुपये ये रहा। आप चाहो तो इसको भी कहीं पर नोट कर ले। ठीक, तो अब समझना प्यारे बच्चों, टोटल कैपिटल कितना है, 15 लाख है, लेकिन पूरे फॉर्म का कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो वो 2.5 लाख रुपया, 25 लाख होगा यहाँ पर। ठीक है,
25 लाख है। तो भाई ये जो कैपिटल है इसमें क्या इंक्रीज हुआ है, इसमें गुडविल इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमको पता है कि नए फॉर्म में गुडविल का वैल्यू नया पार्टनर लेकर आता है, ठीक है, इसलिए गुडविल का वैल्यू इसमें इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर सोचना ये है कि गुडविल का वैल्यू जो इंक्रीज हुआ है तो गुडविल है कितना, तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि यहाँ पूरा हिसाब पुराना ये इतना है, अभी नया हिसाब ये इतना है, इसमें इंक्रीज हुआ है, इसमें इसका जो फर्क है ये गुडविल का वैल्यू बढ़ा है। गुडविल अगर नहीं होता तो यहाँ भी 15 लाख होता, यहाँ भी 15 लाख होता, लेकिन यहाँ गुडविल बढ़ा है 25 लाख रुपया होगा। तो इसमें कितना गुडविल बढ़ा जब 25 लाख हो गया, तो हम निकाल लेंगे टोटल गुडविल ऑफ न्यू फॉर्म। ठीक है, तो 25 लाख माइनस 15 लाख 10 लाख, ठीक है, लेकिन 10 लाख पूरे फॉर्म का, ध्यान देना यहाँ पर पूरे फॉर्म का लाना कितना है, उसको जो नया पार्टनर है अजय उसको 1/5 हिस्सा लेना है। तो अजय का जो शेयर होगा गुडविल शेयर ऑफ 10 लाख गुने 1/5 काट दोगे 2 लाख रुपया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से समझिए, टोटल हमने कैपिटल निकाला आशीन और श्रेयांश का, क्योंकि इसका क्या था कंबाइंडली हमको एसेट दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस किया, टोटल कैपिटल हमको आशीन और श्रेयांश का निकल गया। नया पार्टनर का नया कैपिटल लाकर इसमें ऐड कर दीजिए तो टोटल कैपिटल इस हिसाब से 15 लाख होना चाहिए। लेकिन हमने जो फॉर्म का टोटल कैपिटल लगाया है वो लगाया है 1/5 हिस्सा के लिए 5 लाख रुपया। गजब, 1/5 हिस्सा के लिए अगर 5 लाख लगाते हैं तो टोटल नए फॉर्म का कैपिटल कितना होगा, वो 25 लाख होगा। इसके अकॉर्डिंग तो भाई क्या बढ़ गया, इसमें गुडविल बढ़ गया। तो वो जो गुडविल है छुपा हुआ वो 10 लाख है पूरे फॉर्म का, लेकिन क्या है कि श्रेयांश ने अजय ने सिर्फ 1/5 हिस्सा शेयर लिया, तो 10 लाख का 1/5 हिस्सा 2 लाख रुपया वो देगा। लेकिन चूंकि गुप्त है, दिया ही नहीं है, गुप्त होने का मतलब नहीं दिया है, हिडन है, दिया नहीं, सिर्फ वैल्यू लगाया गया, दिया नहीं। तो हम जानते हैं कि अगर कोई पार्टनर अपना शेयर ना दे, अगर आप एंट्री करना चाहे तो इसमें एंट्री कर सकते हो कि अगर कोई पार्टनर अपना शेयर ना दे, नहीं दे, तो उसके कैपिटल अकाउंट से आप काट सकते हो। ठीक है, तो उसके कैपिटल अकाउंट से काट लो। पैसा दिया नहीं जो हम कैश वाला एंट्री तो नहीं कर सकते ना, पैसा अगर देता गुडविल के लिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट करते, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। तो हम क्या करते हैं कि जो गुडविल ट्रांसफर हम लोग करते थे सेकेंड एंट्री में, उसके जगह पर गुडविल की जगह पर हम कैपिटल लिख के पैसे ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो अब ये समझना है कि त्याग अनुपात क्या है। अगर कुछ रेशियो नहीं दिया है तो चलिए पुराने अनुपात में ही त्याग अनुपात मानकर चलेंगे। और त्याग अनुपात के बारे में कुछ नहीं है, त्याग अनुपात के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और ना ही इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो है और नहीं ओल्ड रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो तो होना ही चाहिए, वो पहले से तो कुछ हिसाब रहा होगा। तो आपको पता है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो जो ओल्ड रेशियो है उसको इक्वल मानकर हम लोग चलेंगे, उसको बराबर मान लेंगे। तो ओल्ड रेशियो हम लोग बराबर मानेंगे और ये जो 2 लाख रुपया है हम दोनों पार्टनर में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन पैसा नहीं दिया है, वो पैसा अजय कहीं पर इन्फॉर्मेशन नहीं के लेकर है, हम तो ये निकाले हैं गुप्त तरीके से निकाले। तो अजय के अकाउंट से हम पैसे सीधे ट्रांसफर करेंगे। तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसा करो यहाँ पर पहले नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके मैं मिटा दूंगा, फिर मैं एंट्री करूँगा। चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे अजय, जर्नल एंट्री मैं कर रहा हूँ तो आप ऊपर में जर्नल एंट्री लिख लीजिए। अजय कैपिटल अकाउंट से मैंने 2 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिए, किसको, तो आशीन टू आशीन कैपिटल अकाउंट टू श्रेयांश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और हमारे पास ओल्ड रेशियो भी नहीं है तो हम टोटल रेशियो को बराबर मान लेंगे। जब ऐसा नौबत हो कि आपके पास ना ओल्ड रेशियो हो, ओल्ड रेशियो के बारे में कोई सूचना ना हो, तो वो तो इक्वल होता है। आपके पास न्यू रेशियो भी नहीं है, त्याग के बारे में भी कुछ नहीं है, तो ओल्ड रेशियो जो बराबर है उसी को हम लोग त्याग अनुपात मान लेंगे। और सेक्रीफाइस रेशियो जो होगा वो 1:1 होगा। 2 पार्टनर मतलब जो पहले से था उसी ने सेक्रीफाइस किया होगा, जैसा कि आपको पता है। तो इसको क्या करेंगे, 1-1 लाख रुपया दोनों को इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। ठीक है,
बस हो गया, जे कर लीजिए। चलिए, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आ गए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक, हम लोग आ गए अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, जितना जरूरी है वो सब मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन सारे जरूरी रहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन पूछे जाए, है ना। आपके बिहार बोर्ड के लिए शॉर्ट क्वेश्चन तक और लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ चीज़ें टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें नहीं है। ठीक है, चलिए थ्योरी भी पढ़ें, समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है ज्ञानचंद और गोविंदा एक फॉर्म में साझेदार हैं और वे लाभ हानि को 1/3 और 2/3 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने उनकी पूंजी 40,000 और 50,000 थी। किसकी? ज्ञानचंद और गोविंदा की। इस तिथि को उन्होंने गंगाराम एक नया साझेदार हुआ, को साझेदारी में शामिल किया और भविष्य के लाभ में उसको 1/4 हिस्सा देने का वादा किया। गंगाराम 40,000 अपनी पूंजी के लिए और 30,000 अपनी ख्याति के लिए लाता है। जैसा कि आपको पता है कि गंगाराम अगर लाता है पैसा तो उसका एंट्री हम लोग कर लेते हैं। तो कोई नया पार्टनर जब लाता है, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक एंट्री के लिए इधर मैं साइड बना लेता हूँ, मैं इसमें एंट्री कर लूँगा, इसमें वर्किंग कर लूँगा। ठीक है, आप ऐसा करना, अपनी कॉपी के पूरे पेज में एक जर्नल एंट्री का कॉलम खींच लेना, उसके नीचे में दूसरे पेज में वर्किंग के लिए जगह बना लेना। ठीक है, वर्किंग भी करेंगे साथ में, जरूरत पड़ेगी तो। जर्नल एंट्री में बिना कॉलम के कर रहा हूँ, आप कॉलम खींच के करना, चूंकि जगह की कमी है यहाँ पर, तो हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर। पहला एंट्री, जब वो पैसा देगा तो उसका एंट्री करेंगे, जैसा कि आपको पहले से पता है। तो कैश या बैंक आप लिख सकते हो जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो। हो गया। 2 यहाँ पर गुडविल लिखोगे और 2 गंगाराम कैपिटल लिखोगे। ठीक है, दोनों पैसे लिखोगे जैसा कि आपको पता है। तो इसने पूंजी के लिए, गंगाराम पूंजी के लिए 40,000, ख्याति के लिए 30,000 लेके आया। तो 30,000 ये रहा और ये रहा 40,000। ठीक है, 70,000 का हिसाब बना। ये 30,000 यहाँ के इधर लिखना, जगह की कमी है। 30,000 और 40,000 कॉलम खींच के बनाना। चलिए, अब इसमें आप नरेशन लिख सकते हैं, पिछले कई वीडियो में मैंने बताया आपको। चलिए, वही चीज़ लिखना है आपको। आगे क्या है कि यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो गुडविल वो लेकर आता है वो पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता है जो सेक्रीफाइस करता है, जो सेक्रीफाइस करता है। किसको? जो सेक्रीफाइस करता है। तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो पता करने के लिए ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं, या क्वेश्चन में क्लियरली पता रहता है किसने सेक्रीफाइस किया। लेकिन इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तो कहीं पर भी आपको सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं पता, आपको न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं पता। तो जब आपको दोनों में से कुछ नहीं पता है तो आप कहो कि मुझे और कुछ नहीं पता है, मुझे सिर्फ ओल्ड रेशियो पता है। हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये जो गुडविल है ये ट्रांसफर हो जाता है किसको? जिसने सेक्रीफाइस की। तो अब हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम मान लेंगे कि सारे पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया और जो उसका रेशियो था उसमें किया। तो ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। हमको जरूरत पड़ गई है इस बात को लिखने की, इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो ओल्ड रेशियो कौन कौन था? ज्ञानचंद और गोविंदा, नाम भी अच्छे हैं। तो इसका जो रेशियो है 1:1/3, 2/3, दोनों के नीचे 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर वाला भी हिस्सा 3 हो रहा है। तो 1/3, 2/3 लेकर चलिए, कोई बात नहीं है। तो इसमें ये जो ट्रांसफर कर देंगे, ये जो पैसा ट्रांसफर करेंगे टू ज्ञानचंद को, ठीक है। तो आप जानते हैं 30,000 का 1/3 10,000 होगा, और 30,000 का 2/3 20,000 होगा। इसमें कोई शक है क्या? कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर 10,000 ज्ञानचंद को और गोविंदा को, गोविंदास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल CAP डॉट लिखते हैं कैपिटल को। ठीक है, चलो है ना, कम है आपके पास तो भरपूर है, पूरा कैपिटल लिखना। तो क्या करते हैं यहाँ पर 20,000। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं।
ये दूसरा एंट्री है। तीसरा एंट्री देखिए, इसमें भी नरेशन लिख लीजिए, गुडविल अकाउंट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर, चाहे तो छोड़ भी दीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल छोड़ दीजिए, बाद में लिखिए। ख्याति की राशि पुराने साझेदार द्वारा नकद निकाल ली गई। अच्छा, ख्याति की राशि पुराने साझेदार ने निकाल लिया, तो इसका एंट्री करना पड़ेगा भाई, तो इसका एंट्री चलो कर लेते हैं। तो जो पार्टनर, पुराना पार्टनर ये ख्याति की राशि निकाल लेता है, तो यहाँ इसने इसके अकाउंट में मैंने क्रेडिट किया, प्लस के निकाल लेगा तो इसको माइनस कर देंगे, मतलब ये क्रेडिट है, अब कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो ज्ञानचंद कैपिटल, अच्छा पूरी रकम निकाल लिया, तो यहाँ 10,000 लिखिए, और गोविंदा 20,000 लिखिए, और यहाँ पर टू कैश लिखिएगा, क्योंकि इसने नगद निकाला होगा पैसा, पिंग लिख लीजिए, गुडविल अकाउंट विड्रॉन, ठीक है, गुडविल अकाउंट विड्रॉन बाय गोविंदा एंड ज्ञानचंद, ये हो गया। बस ये एंट्री था। फाइनली 30,000 रुपया निकाल लिया उसने, मतलब 30,000 प्लस भी हुआ अकाउंट में और 30,000 माइनस भी हो गया अकाउंट से, ठीक। चलिए, तो वीडियो को आप नोट करिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिए, आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, इसमें और कुछ बनाना है आपको, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये कैश लेकर आया है गुडविल, और ज्ञान अपना गंगाराम कैपिटल लेकर आया है, तो ये दोनों इसके अकाउंट में यहाँ पर ऐसे लिखकर, यहाँ चूँकि जानते हैं कि गुडविल ट्रांसफर हो जाता है पुराने पार्टनर को जिसने त्याग किया होता है, तो त्याग में अगर न्यू रेशियो आपको पता है तो आपको निकालना पड़ जाएगा, ओल्ड में से न्यू माइनस करके निकालिएगा। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो पुराने अनुपात को मान लीजिए त्याग अनुपात है, हर सब ने त्याग किया, ठीक है, जनरली सब त्याग करता है, तो ज्ञानचंद और गोविंदा को ये पैसा 30,000 उसी रेशियो में बढ़ जाएगा जिस रेशियो में पहले था, जो रेशियो पहले था। तो ये 1/3 2/3 था, इसके अनुसार हमने 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 10,000 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब सॉरी 30,000 मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए, इसको ज्ञानचंद को 10,000 आया, गोविंदा को 20,000 आया, लेकिन ये पैसा इसने निकाल लिया अपने अकाउंट से, तो ये क्रेडिट हुआ है, अब डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट कर देंगे और जो पैसा उसको क्रेडिट कर देंगे। फाइनली 10,000 20,000 दोनों पूरा निकाला है, तो 30,000 रुपये उसके अकाउंट से निकल भी गए, तो हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है। जरूरी एंट्री के अलावा आपको इसमें अकाउंट भी बनाने हैं, ठीक है, इसमें अकाउंट भी बनाने हैं, आप इसको प्रीमियम भी कह सकते हो, गुडविल को आप इसको प्रीमियम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहा है कि प्रीमियम अकाउंट बनाओ, मतलब गुडविल अकाउंट बनाओ, आपको अकाउंट भी बनाने हैं, आपको और भी बहुत सारे काम करने हैं, इसमें पार्टनरों के भी अकाउंट बनाने हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पार्टनर का अकाउंट पहले बनाता हूँ, फिर गुडविल अकाउंट बना। गुडविल अकाउंट में कहाँ कहाँ गुडविल आपको दिख रहा है, ये गुडविल है। एक बार जब गुडविल के लिए पैसे लाए जाएंगे तो गुडविल अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि गुडविल अकाउंट क्रेडिट में है तो ये जो कैश है उसके क्रेडिट में चला जाएगा। अब गुडविल अकाउंट डेबिट में है तो ये जो आप बंदा सब है वो डेबिट में आ जाएगा, गुडविल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ऐसा करते हैं, मैं गुडविल अकाउंट बना देता हूँ, गुडविल अकाउंट छोटा सा है, यहाँ बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पार्टिकुलर अमाउंट लिखिए, ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट, ये पैसा ये गुडविल अकाउंट में ये कैश जो डेबिट में आपको दिख रहा है ये क्रेडिट में लिखाएगा बाय करके, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बाय कैश कितना है गुडविल 30,000 रुपया, ठीक है, और ये 30,000 रुपया। अब देखिए ये गुडविल यहाँ है और ये दोनों में ट्रांसफर हुआ है, तो गुडविल में गुडविल नहीं, जो इसको जिसको ये ट्रांसफर हुआ उसका नाम लिख दीजिए, तो ज्ञानचंद, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, पूरा लिखना तुम, गोविंदा, ठीक है। तो ये 10,000 और 20,000 रुपया, 30,000 और 30,000, चलो फटाफट नोट कर लो, हो गया गुडविल अकाउंट खत्म, ठीक है। आपने 11th में पढ़ा होगा तो ट्रांसफर पढ़ा होगा, पोस्टिंग पढ़ा होगा, खतौनी जिसको कहते हैं, दिन खतौनी मैंने किया। गुडविल अकाउंट में ये ट्रांसफर होगा, गुडविल के अकाउंट में क्रेडिट में है गुडविल तो डेबिट वाला ट्रांसफर होगा कैश, डेबिट वाला ट्रांसफर होगा क्रेडिट में बाय में। अब गुडविल अकाउंट डेबिट में है तो क्रेडिट वाला ट्रांसफर होगा ज्ञानचंद और गोविंदा, एक क्रेडिट वाला है, 2 मिलाकर डेबिट में करती है। ये साइड डेबिट कहलाता है अकाउंट का और ये साइड क्रेडिट कहलाता है अकाउंट का, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप नोट कर लें। तो अब हम लोग बढ़ेंगे, इसका अकाउंट बनाएंगे पार्टनर का, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब लॉन्ग होता है कि नहीं। तो पार्टनर के अकाउंट में एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, पार्टनर के अकाउंट में ऑलरेडी पहले से पैसा है,
पुराने पार्टनर के अकाउंट में। नया पार्टनर के अकाउंट में सिर्फ अभी वाला पैसा है जो वो कैश लेकर आया है, तो नए पार्टनर के अकाउंट में ये अकाउंट है क्रेडिट में, तो डेबिट वाला ट्रांसफर होगा कैश, ठीक है। तो कैश ट्रांसफर होगा बाय में किसके, ज्ञानचंद के अकाउंट में, ठीक है, यहाँ से। और ये दोनों पैसा ट्रांसफर होगा, यहाँ देखिए ये दोनों पैसा, दोनों अकाउंट क्रेडिट में है, तो ये ट्रांसफर होगा गुडविल डेबिट वाला ट्रांसफर होगा बाय में। और यहाँ देखिए यहाँ ये दोनों डेबिट में है, तो क्रेडिट वाला ट्रांसफर होगा टू में, कैश, राइट है। तो ऐसे ट्रांसफर हम लोग करेंगे, और जो पैसा पहले से इसके अकाउंट में है वो हम लोग इसके अकाउंट में पहले डालेंगे, ठीक है। जो पैसा होगा अकाउंट में, फिर समझना, मैं समझाता चला जाऊँगा। मैं फिर से आपको एंट्री खींच के बताऊंगा। तो गुडविल अकाउंट बहुत ईजी था, गुडविल अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया। गुडविल अकाउंट को आप प्रीमियम अकाउंट भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। 3 पार्टनर हैं, तो जगह पूरा लेना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर के लिए जगह देंगे। पार्टिकुलर हो गया, क्या नाम है, एक ज्ञानचंद, गोविंद और गंगाराम। पार्टिकुलर ज्ञानचंद, गोविंद और गंगाराम। कैपिटल का क्रेडिट शेष होता है, हमें से याद रखना है, कैपिटल का क्या होता है, क्रेडिट शेष होता है, ठीक है। कैपिटल का कौन सा शेष होता है, क्रेडिट। यहाँ पार्टिकुलर लिखना, यहाँ पर ज्ञानचंद लिखना, यहाँ पे गोविंदा लिखना, यहाँ पे गंगाराम लिखना, ठीक है। यहाँ पार्टिकुलर लिखना, फिर यहाँ पे ज्ञानचंद लिखना, यहाँ पे गोविंदा लिखना, ठीक है, यहाँ पे गंगाराम लिखना, ठीक है। समझना कि जो पार्टनर पहले से रहता है उसके कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी पहले से शेष रहता है, वो जो शेष होता है वो क्रेडिट शेष होता है। आप ऐसे याद रखना कि सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट। तो क्रेडिट शेष में हम लोग क्या करेंगे, उसको डाल देंगे जो पहले से शेष होगा। सवाल ये है कि क्या नए पार्टनर का पहले से शेष होगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी आ ही रहा। तो जो पहले से पार्टनर का शेष होगा उसको हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस BD। बैलेंस को शॉर्टकट में BAL डॉट कर देंगे, BD लिख देंगे। अभी कितना शेष से देख लेते हैं क्वेश्चन में शुरू में ही लिखा हुआ था कि 40,000 और 50,000 का इन दोनों के अकाउंट में शेष दिखा है। गंगाराम के अकाउंट में शेष नहीं होगा। गंगाराम के अकाउंट में अभी जस्ट पैसा आया है, वो कैश के रूप में लाया है, इसको कैश लिख देंगे और ये जमा कर देंगे इसके अकाउंट में। वो कितना लाया है, 40,000 रुपया लाया है, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब समझिएगा, अब जो पैसे पार्टनरों को दिए जाएंगे, जो प्लस होंगे वो इस तरफ, जो पैसे अकाउंट से माइनस होगा वो इस तरफ। याद रखना है कि कभी भी अकाउंट में पैसा प्लस होता है वो क्रेडिट में होता है, और जब पैसा माइनस होता है वो डेबिट में होता है। आप अपने अकाउंट में, बैंक में आपका अकाउंट होगा तो उस अकाउंट में पैसा जमा करते होंगे। जमा करने का मतलब पैसा प्लस होता है, प्लस का मतलब पैसा क्रेडिट करते हैं। जब आप उसको ATM कार्ड से, ATM मशीन से जब आप निकाल लेते हैं डेबिट कार्ड से, तो उसको डेबिट करना कहते हैं और आपके अकाउंट से वो पैसा माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अब जो गुडविल, मैंने कहा था कि ये पैसा लेकर आया, गुडविल का भी पैसा लाया, तो वो जो गुडविल है वो इन दोनों के अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो गुडविल है जो ये लेकर आया था, ये गंगाराम बाय गुडविल हम लोग बांटे थे, 30,000 बांटे थे, 10,000 और 20,000 आया था, तो 10,000 और 20,000 इन दोनों के अकाउंट में चला आएगा। अब ये पैसा ये दोनों निकाल लिया, ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। जब निकाल लेगा तो पैसा माइनस हो जाएगा। और एंट्री देखिए क्या होता है, एंट्री क्या होगा, गंगाराम कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोविंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो गंगाराम और गोविंदा के अकाउंट में 2 कैश लिखाएगा, और वो 2 कैश कहाँ है, वो क्रेडिट में है, ठीक है। वो 2 कैश कहाँ है, क्रेडिट में। आपने पोस्टिंग पढ़ा होगा, और 2 कैश अगर क्रेडिट में है और तो उसको डेबिट में लाएंगे। पोस्टिंग का मतलब डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। तो गंगाराम और गोविंदा के अकाउंट में 2 कैश ट्रांसफर करेंगे, 2 कैश क्रेडिट में है, तो ये कैश उठकर चला जाएगा यहाँ डेबिट में। याद रखना है इस बात को, ठीक है। और अगर आपको अकाउंट से पोस्टिंग, जर्नल एंट्री से पोस्टिंग नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे समझ लो कि जो पैसा प्लस में होगा बाय में, और जो पैसा माइनस होगा 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पैसा निकाल लिया तो अकाउंट से माइनस हो जाएगा, तो कैश के रूप में निकालेगा पैसा, तो यहाँ कैश लिखेंगे 10,000 रुपया और 20,000 रुपया। अब खत्म हो गया ट्रांजेक्शन और कुछ नहीं, तो बैलेंस हम लोग करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि हम जो बड़ा साइड है, जिस तरफ ज़्यादा अमाउंट है उसको जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों साइड लिखते हैं। इस तरफ ज़्यादा अमाउंट है तो ये 50,000 हो जाएगा, और इस तरफ 70,000 हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा, हो गया कि नहीं होगा। इसको उठा के इधर ले आएंगे, 50,000 हो जाएगा
और 70,000 हो जाएगा और 40,000 हो जाएगा। अब घटाएंगे, इधर में से इसको घटाएंगे तो 50 में से 10 जाएगा तो 40 बचेगा। तो यहाँ पर जो लिखेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको टू बैलेंस CD कहते हैं, कैरेट डाउन कहते हैं, ठीक है। और इसी को उठाकर ले जाते हैं तो प्राउड डाउन कहते हैं, BD कहते हैं। तो 50,000 में से 10,000 जाएगा तो 40,000 होगा, और 70,000 में से 20,000 जाएगा तो 50,000 होगा। अब इसमें से भी घटाओ, इसमें तो कुछ है नहीं ना, गंगाराम का तो 40 का 40 ही है, इसमें से कुछ माइनस हुआ नहीं है तो यहाँ, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, तो ये 40 का 40 लग जाएगा, ठीक है। इसको उठा के ले जाएंगे, CD करने के बाद हम फिर से वहीं लेकर चले जाएंगे जहां पर ये था, जिस साइड में, तो यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस BD, ठीक है। यही जब हम लोग घर बनाते हैं तो एक छत के बाद फिर कुछ छड़ उसमें होता है पिलर के लिए जगह, उसको छोड़ देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उसके ऊपर भी छत बनाया जा सके और ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। फॉर्मेट बना हुआ है, ये खींच के हल्का सा बाहर करके छोड़ देंगे, ठीक है, और इस तरफ में लाकर ट्रांसफर कर देंगे। तो आपका काम क्या है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि 100% नहीं समझ में आती है चीज़ें, तो 100% नहीं समझ में आती, कोई भी कॉन्सेप्ट 100% में एक बार में नहीं समझ में आती है, लेकिन वीडियो है आपके पास तो आप जितनी बार चाहो आप देखो, ठीक है, आप जितनी बार चाहो देखो, वीडियो को पॉज करो, देखो, फिर समझने का प्रयास करो कि ये चीज़ आया कहाँ से। आप लग जाओगे तो समझ जाओगे, लेकिन ऐसे इंटरटेनमेंट के ख्याल से अगर वीडियो देख रहे हो तब तो बेटा कहीं काम नहीं देने वाला है पढ़ाई, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, इंटरटेनमेंट का एक अलग जगह है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन पढ़ाई मजाक से नहीं होती है, पढ़ाई को थोड़ा सा समझना पड़ता है, उसको लगन से करना पड़ता है, आदत में लाइए, ठीक। पढ़ाई आदत से होती है, याद रखिएगा, राइट। पढ़ाई को अपने मन पे नहीं डालिए, उसको आदत बनाइए, क्योंकि आदतें बदलती नहीं और मन अक्सर धोखा दे जाता है। अगर मन पे टालिएगा कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे परसों पढ़ लेंगे, तो फिर मन तो मेरा भी नहीं करता पढ़ने का, मन करता है मैं सो जाऊँ, ठीक है। लेकिन क्या है, आदत है, आदत में क्या है कि नहीं पढ़ूंगा तो फिर नींद नहीं आएगी, आदत इसको कहते हैं, ठीक है। सोने का दिल कर रहा है लेकिन नहीं पढ़ूंगा तो नींद नहीं आएगी, तब आप सक्सेस होगे। ऐसी आदत लगाइए, पढ़ाई की लत लगाइए, ठीक है। और पढ़ाई वो लत है जिस पे कोई भी बंदा उस लत में लग जाएगा वो सक्सेस हो जाएगा अपने जीवन में। जैसे बुरी संगति का संगत बुरा होता है, पढ़ाई का संगत सबसे अच्छा होता है, ठीक, दुनिया में सबसे अच्छा, क्योंकि किताबें कभी गलत नहीं सिखाती है। बात समझिए। तो पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और जितना क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसको नोट डाउन करिए और उसको लिखिए और बनाने का प्रयास करिए। और कोई भी दिक्कत आपको आती है, ठीक है, कोई भी किसी तरह की परेशानी आपको आती है, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ठीक है, लिखिए और मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं आपसे कांटेक्ट भी करूँगा, मैं वादा करता हूँ आपसे, ठीक है। आप हमसे बेशर्ता, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी झिझक के आप मुझे फोन कर सकते हैं। हमारे चैनल का जो अबाउट कॉलम है, आप इधर इस तरफ जाएंगे तो वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर भी दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं फ्री हूँ आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उसे बताएं कि पढ़ाई चल रही है ना। और ये जो एडमिशन और पार्टनर का टॉपिक है, जो प्लेलिस्ट है, आप उसे चेक करो, पूरा वीडियो देखो, कभी भी देखो तो 1 नंबर वीडियो से स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।